यूपी में आज 7वें और आखिरी दौर की वोटिंग। वाराणसी सहित 9 जिलों की 54 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। आज वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और जौनपुर में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। अंतिम चरण में कई मंत्रियों समेत कुल 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही अलका राय ने कहा, विकास की होगी जीत। बाहुबली मुख्तार अंसारी के भतीजे सुहैब अंसारी के साथ चुनाव में है टक्कर। यूक्रेन से लौटे यूपी के छात्रों से मिले सीएम योगी। उनका दर्द सुना और दिलाया हर मदद का भरोसा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा, यूक्रेन से लौटे छात्रों की और उनके अभिभावकों की चिंता। हमें भारतीय संस्थानों में इन छात्रों का समायोजन करना होगा। यूक्रेन के खार्किव में दिल दहला देने वाला खौफनाक मंजर आया सामने। आसमान से मिसाइल अटैक के निशाने पर आई कार। धमाके में सब कुछ खाक। पीछे वाली कार के डैश कैम में कैद भीषण हमला। यूक्रेन में फंसे 1200 और भारतीय आज 7 विशेष फ्लाइट से देश लौटेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी। यूक्रेन के सुमी में फंसे 700 छात्रों के रेस्क्यू के लिए भारतीय दूतावास की टीम पहुंची। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर सभी छात्रों को तैयार रहने को कहा। यूक्रेन में गोली लगने से जख्मी छात्र हरजोत भी लौटेगा देश। एम्बुलेंस में कीव से पोलैंड लाया गया। यूक्रेन से भारतीयों को रोमानिया, हंगरी के रास्ते निकालने की कोशिश जारी। बमबारी से बचकर रोमानिया पहुंचे भारतीय छात्र फुटबॉल खेलकर खुद को सर्दी से बचा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच आज तीसरे दौर की होगी बातचीत। पिछले 2 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी आज यूक्रेन और रूस जंग पर होगी सुनवाई। रूस की सैन्य कार्रवाई को रोकने की मांग यूक्रेन ने की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन के साथ सीधे समझौता वार्ता करने के लिए तैयार। यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यालय ने जानकारी दी। रूस यूक्रेन वार्ता से पहले टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पुतिन से फोन पर बात की। पुतिन ने युद्ध विराम के लिए फिर से यूक्रेन को सरेंडर करने की बात दोहराई। पुतिन ने एर्दोगन से साझा किया अगला प्लान। डोनबास की रक्षा के लिए रूस चलाएगा विशेष सैनिक अभियान। पुतिन ने साफ कहा, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन रोकना तभी संभव है जब कीव दुश्मनी भूलकर रूस की शर्तों को मान ले और रूस की जरूरतों पर अमल करे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी पुतिन से बात की। करीब 1.25 घंटे तक यूक्रेन के हालात पर चर्चा हुई। पुतिन ने मैक्रों को दिया भरोसा, रूस यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करने नहीं जा रहा है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के साथ जेलेंस्की की हुई बातचीत। जेलेंस्की ने रूस के न्यूक्लियर आतंकवाद और वॉर क्राइम की निंदा की। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का दावा, पुतिन की होगी हार। कहा, हम 6 पॉइंट प्लान पर काम करने के लिए एकजुट हैं। इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने जेलेंस्की से बात की। 2 दिन में दोनों के बीच तीसरी बार बातचीत हुई। आज यूक्रेन रूस युद्ध का 12वां दिन है। पिछले 12 दिनों से रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा रखी है। विनित्सिया, खार्किव, लुहांस्क और कीव समेत इरपीन में भी जगह जगह खौफनाक मंजर है। युद्ध के 12वें दिन फिर से खार्किव पर हमला हुआ। पूरे शहर में धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। यूक्रेन का दावा, रूसी सेना ने देश के नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल इलाके में रात के वक्त बमबारी की है। इरपिन से लोगों को निकालने के दौरान हो रही गोलीबारी में 8 सिविलियन की मौत, मेयर ने जानकारी दी। यूक्रेन ने रूस पर रिहायशी इलाकों में 500 किलोग्राम का बम गिराने का आरोप लगाया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा, रूस आम लोगों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ट्विटर पर 500 किलोग्राम बम की तस्वीर शेयर की। दावा किया कि चेरनिहिव शहर के एक इमारत पर यह बम गिरा, हालांकि विस्फोट नहीं हुआ। इरपिन में जबरदस्त गोलीबारी और मोटार धमाके। एक चश्मदीद के मुताबिक बच्चे समेत 3 लोगों की जान गई। यूक्रेन की राजधानी कीव पर तेज हुए रूसी सैनिकों के हमले। रविवार को 16 धमाके हुए। लगातार बजता रहा युद्ध का सायरन। कीव के पास एक इलाके में गुड्स डिपो से उठता नजर आया धुआं। रूस के हमले में हुई ये तबाही। जंग के बीच लोग कर रहे पलायन। कारों का लंबा काफिला नजर आया। कीव की एक पार्किंग में लगातार शेलिंग, तबाही का मंजर हर तरफ बिखरा पड़ा है।
कीव पर रूस का शॉर्ट रेंज मिसाइल से हमला, सैम लॉन्च का वीडियो सामने आया। यूक्रेन के विनित्सिया शहर पर रूस का हमला, शहर पर दागे गए 8 क्रूज मिसाइल। विनित्सिया के एयरपोर्ट पर रूस का क्रूज मिसाइल से हमला, एयरपोर्ट से काला धुआं उठता नजर आया। विनित्सिया के एयरपोर्ट पर रूसी सेना लगातार हमला कर रही है, एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हुआ। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने विनित्सिया के एयरपोर्ट पर हुए हमले को कायरतापूर्ण बताया, कहा रूसी आतंकवाद को रोकने के लिए दुनिया यूक्रेन की मदद करे। खार्किव में रूस ने की एयर स्ट्राइक, कार के डैशबोर्ड से रिकॉर्ड वीडियो सामने आया। लुहांस्क के शेस्टा शहर की ड्रोन से ली गई तस्वीर सामने आई, पूरा शहर खंडहर में तब्दील नजर आता है। खार्किव से आई रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 विमान और 3 ड्रोन मार गिराए। रूस के रक्षा मंत्रालय का एक और बड़ा दावा, कहा यूक्रेन के कई लड़ाकू विमान रोमानिया और दूसरे देशों की तरफ उड़ान भरे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, विनित्सा पर रूस की तरफ से 8 मिसाइल दागी गई, हैवरीशोव का एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह। रूस ने यूक्रेन में मचाई तबाही, यूक्रेन के विनित्सा शहर पर दागी 8 मिसाइलें, एक और एयरपोर्ट तबाह। कीव की तरफ तेजी से बढ़ रही है रूस की सेना। यूक्रेन में रूस ने मचाई तबाही, विनित्सा शहर पर 8 मिसाइलों से हमला, हैवरीशोव का एयरपोर्ट पूरी तरह से बर्बाद हुआ।